ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी लोग हाथ खड़ा कीजिए और बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस छठवें लेसन में, जो भगवत गीता दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक से संबंधित है। आज हम डिस्कस करेंगे द नेचर ऑफ प्लेजर एंड पेन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जिस विषय पे चर्चा की जाएगी वो विषय है, हम आज जानेंगे किस प्रकार से जीवात्मा डिपेंडेंट है कृष्ण के ऊपर। कल हमने ये जाना कि जीवात्मा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड है, अंश है कंप्लीट का, और भगवान कंप्लीट है। तो जो कंप्लीट है वो इंडिपेंडेंट है, और जो पार्ट एंड पार्सल है वो डिपेंडेंट है। तो हाउ जीवात्मा इज डिपेंडेंट अपॉन लॉर्ड, तो ये हम जानेंगे आज। दूसरा हम जानेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजर एंड पेन। और तीसरा हम जानेंगे what is the definition of real happiness, what is pleasure, what is pain। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे किस प्रकार से जीवात्मा भगवान के ऊपर निर्भर है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जीवात्मा इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर, जिसको हम 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी पढ़, जहां में भी जिसमें बताया गया है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी बताया गया है, जिसमें कि कोई भी कार्य करना हम करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे कारक हैं। तो कोई भी कर्म के 5 कारण होते हैं, उसमें बताया गया है।
कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और परमात्मा, वेदर लॉर्ड इज अलाउइंग अस टू डू दैट और नॉट। तो ये विस्तार में आप कभी पढ़ सकते हैं 18वें अध्याय का 14 श्लोक, 13वें अध्याय का 9वां श्लोक। लेकिन अभी हम इसको समझते हैं किस प्रकार से एक व्यक्ति डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर। तो हर एक व्यक्ति किस तरह के नेचर ऑफ प्लेजर एंड पेन है। एवरीबॉडी वांट्स टू लिव, नोबडी वांट्स टू डाई। सही बात है या नहीं? हर एक व्यक्ति, कौन व्यक्ति है जो मरना चाहता है? हर एक व्यक्ति, यहां तक कि आप छोटे से जीवात्मा को लीजिए, यहां तक कि आप छोटे से कीड़े को लीजिए। आप देखेंगे कई बार कुछ कीड़े होते हैं, उनको अगर थोड़ा छेड़खानी करो तो वो इस प्रकार से उल्टे होके पड़ जाते हैं, बिल्कुल टांग पैर बाजू हिलाना बंद कर देते हैं, जैसे कि वो मर गए। यानी कि ये उनका तरीका है अपनी जान बचाने का, कि कोई उनके ऊपर अटैक ना करे, तो इस प्रकार से वो अपनी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो भी जीना चाहते हैं। हर एक जानवर संघर्ष करता है कि वो जीवित रहे। कोई भी जीवात्मा मरना नहीं चाहता। नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति अनहेल्दी बॉडी नहीं चाहता। एवरीबॉडी वांट्स टू लिव ए हेल्दी लाइफ। सब लोग रोग मुक्त रहना चाहते हैं। सही है या गलत? सारे जीवात्मा, कोई व्यक्ति रुग्ण अवस्था नहीं चाहता। और तीसरा, कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता। हर एक व्यक्ति हेल्दी एंड यंग बॉडी चाहता है, फुल ऑफ विगर, एकदम शक्ति से भरपूर। ऐसा शरीर हर व्यक्ति चाहता है। स्लाइड को आगे बढ़ा सकते हैं प्रभु जी। यू कैन जस्ट। लेकिन हम देखते हैं कि ये तीनों चीज हम चाहते हैं, लेकिन वी आर डिपेंडेंट अपॉन लॉर्ड फॉर दिस। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। भगवान ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं, उन नियम कायदों को पालन सभी जीवात्माओं को करना पड़ता है। जैसे कि कहा जाता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। हर एक व्यक्ति जो जन्म लेता है उसको मृत्यु भी आती है। हर एक व्यक्ति के जीवन में रोग भी आते हैं। तो हम देखते हैं कि हेल्दी बॉडी, एंड everybody wants to remain healthy, but he becomes diseased. वो वो बीमार होता है, हर एक व्यक्ति बीमार होता है कभी ना कभी। everybody wants to live full of vigor, young, लेकिन हम देखते हैं कि आस्ते आस्ते ये जवानी ढल जाती है और वो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, becomes old। और बूढ़ा होने के बाद फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति बार बार जन्म लेना, मरना नहीं चाहता। मरना तो कोई व्यक्ति नहीं चाहता, लेकिन ये भगवान का इस प्रकार का ये नियम है कि जो भी व्यक्ति जन्म लेगा उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा, उसको मृत्यु आएगी ही आएगी।
जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु ध्रुव है। ध्रुव है मतलब निश्चित है। तो लिविंग एंटिटी, एक जीवात्मा, वो डिपेंडेंट है भगवान के लॉज के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसा कि हमने कल भी जाना था। पार्ट एंड पार्सल इज डिपेंडेंट एंड लॉर्ड इज इंडिपेंडेंट। तो here also we can see कि जीवात्मा is dependent and Krishna is independent to make laws. Next slide. अब what is happiness and what is unhappiness in this world? And what is, कई बार हम देखते हैं कि इस भौतिक कार्यों में हम आनंद ढूंढते हैं, लेकिन ये भौतिक कार्यों में आनंद वास्तव में आनंद नहीं है। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो भोजन करना चाहता है, भोजन में आनंद ढूंढता है। नेक्स्ट स्लाइड आगे बढ़ाइए। और अगेन, तो इस संसार में जो चीज हम अपनी संतुष्टि के लिए करना चाहते हैं, वो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। Everyone love to do something, but whenever it is done for himself or herself, it is not love. चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 4थे अध्याय का 165वें श्लोक में बताया गया है, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। वो कह रहे अपनी खुद की इंद्रियों को तृप्ति करने की इच्छा काम है, किंतु कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम है। तो देखिए, एक व्यक्ति अपनी प्रसन्नता के लिए भोजन करता है, अपनी प्रसन्नता के लिए सोता है, अपनी प्रसन्नता के लिए यदि खेलता है तो ये material happiness, दिस इज कॉल्ड, इसको काम कहा जाता है। इंद्रिय भोग, काम। और यही कार्य जब कृष्ण के लिए किया जाता है, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ? द ओनली डिफरेंस इज सारे वही कार्य एक स्पिरिचुअल व्यक्ति भी करता है। मैटीरियल व्यक्ति भोजन करता है, स्पिरिचुअल व्यक्ति भी भोजन करता है। मैटीरियल व्यक्ति सोता है, स्पिरिचुअल व्यक्ति भी सोता है। मैटीरियल व्यक्ति कुछ रिक्रिएशन, कुछ अपने को स्वस्थ रखने के लिए कुछ व्यायाम या खेलकूद करता है, हाँ स्पिरिचुअल व्यक्ति भी करता है। लेकिन जब ये भावना होती है, आई एम डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, देखिए जीवित रहना है तो भोजन तो करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो एक अभक्त है, वो कुछ भी भक्ष्य भक्ष्य
बाजार से खरीदता है और खाता है। एक भगवान का भक्त है, वो पहले उसको भगवान को अर्पित करता है और हृदय में भगवान के प्रति आभार प्रकट करता है कि उन्होंने भोजन दिया। तो जब इस प्रकार से जब कृष्ण के लिए, जब कृष्ण को अर्पित किया जाएगा और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनको भोग लगा हुआ, जब वो प्रसाद ग्रहण करेगा तो वो स्पिरिचुअल बन जाएगा। क्या भक्त लोग गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते? क्या भक्त लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते? तो फिर क्या ये मैटीरियल एक्टिविटी है? मैटीरियल एक्टिविटी तब तक है जब तक अपनी संतुष्टि के लिए किया जा रहा है। जैसे ही ये कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाता है तो ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी बन जाती है। जैसे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान से संबंधित, भगवान की भक्ति से संबंधित कार्य करने के लिए, then it becomes spiritual. Computer is material or spiritual? If it is being used for for fulfilling material desires, अगर ये अपने संतुष्टि के लिए ही किया जा रहा है तो ये मटेरियल है। अगर ये भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है उसका इस्तेमाल, तो ये स्पिरिचुअल है। प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा सकता है। व्यायाम भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा सकता है ताकि जिससे हम हृष्ट पुष्ट हो और भगवान की सेवा को अच्छे प्रकार से करें। ऑफिस भगवान की प्रसन्नता के लिए जाया जा सकता है ताकि ऑफिस में जो भी हमको धन मिले ऑफिस जाने से, उससे हम भगवान की सेवा कर सके। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे जो भी आउटपुट मिलता है उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं, तो इट बिकम स्पिरिचुअल। और तो और रात्रि को सोना भी भगवान की प्रसन्नता के लिए हो सकता है। यदि हम ये सोचें कि मेरे शरीर को विश्राम की आवश्यकता है ताकि कल सुबह मैं भगवान की सेवा अच्छे से कर सकूं, ऐसा सोचना मात्र ये सोने की क्रिया को भी स्पिरिचुअल बना देता है। तो इस संसार में जब कोई अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य किया जाता है उसको काम कहलाता है। किंतु जब कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा से कोई कार्य किया जाता है तो उसको प्रेम कहा जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट। ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम। आत्मेंद्रिय मतलब खुद की डिजायर को फुलफिल करने के लिए कोई कार्य किया जाए, दैट इज लस्ट। कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। और भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करने किया जाए तो वो प्रेम है। वास्तव में प्रेम क्या है इस संसार में? इस संसार में जो कोई सोचता है या फिर कोई कहता है आई लव यू, उसका वास्तविक मतलब तो ये होता है आई लस्ट यू, आई हैव ए लस्ट ऑन यू। दिस इज व्हाट लव मीन्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। प्रेम की परिभाषा ये है जिसमें जरा भी स्वार्थ की भावना हो ना हो। जैसे शबरी का प्रेम भगवान के लिए, या भगवान के लिए जो प्रेम गोपियों का प्रेम है जिसमें वो अपनी संतुष्टि चाहते ही नहीं, केवल भगवान की ही संतुष्टि चाहते हैं। ये है प्रेम की परिभाषा। ये संसार में कहीं देखने को मिलती है? इस संसार में कभी इस तरह का प्रेम देखने को मिल सकता है? प्रेम शब्द सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में देखने को मिलता है। इस संसार में यदि कोई मान लीजिए किसी से प्रेम करता है और वो सोचता है कि वो उससे सच्चा प्रेम करता है, अरे प्रेम की परिभाषा यही है जिसमें जरा भी वापसी में प्रतिकार नहीं चाहिए, जिसमें वापसी में बदले में कोई स्वार्थ में चीज नहीं चाहिए, सिर्फ दूसरे की प्रसन्नता के लिए कुछ किया जाए बस।
बदले की भावना से ना किया जाए, बदले की भावना से कि मैं कुछ करूंगा। इस संसार का प्रेम कैसा है? यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। तुम मेरी पीठ पे खुजली करो, मैं तुम्हारी पीठ। मतलब इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर मी देन आई विल डू समथिंग फॉर यू, अदरवाइज व्हाट इज द लव? किस प्रकार का प्रेम? हाँ? अगर तुम मेरी बात मानो तब तो मैं भी तुम्हारी बात मानू, नहीं तो क्यों मानू? ये है संसार का प्रेम। तो प्रेम शब्द का वास्तविक इस्तेमाल तो होना चाहिए भगवान की भक्ति में। इस संसार में ऐसा निस्वार्थ प्रेम यदि कहीं थोड़ा बहुत दिखाई देता है तो वो माँ और बेटे में दिखाई देता है। तब तक जब तक बेटा निसहाय अवस्था में, तब तक माता जो भी कुछ करती है कभी भी उससे वापस उम्मीद नहीं करती कि वो भी कुछ करे। तो वो वास्तविक प्रेम की डेफिनेशन के नजदीक है। वो थोड़ा भगवान के प्रति जो प्रेम होता है उससे थोड़ा मिलता है। अदरवाइज जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तब उनको माता को भी एक्सपेक्टेशन होती है। तो जो कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए किया जाए वो प्रेम है। अन्य जिसमें स्वार्थ की भावना हो वो काम है। इस संसार का प्रेम ये काम ही है, प्रेम नहीं है। तो कहीं भी आपको ऐसा प्रेम देखने को नहीं मिल सकता जिसमें बिल्कुल भी, अगर मान लीजिए कोई किसी से बहुत प्रेम करे और उसको पता चले कि दैट पर्सन इज चीटिंग और वो चुपके से किसी और के साथ यहाँ पे झूठ मूठ प्रेम का अभिनय कर रहा है, दूसरे के साथ और कहीं पे प्रेम लड़ा रहा है, तो वो जल के कोयला बन जाएगा। तो कहाँ गया वो प्रेम? कहाँ गया वो प्रेम? कैसा प्रेम? प्रेम शर्तों के साथ है। ये प्रेम है संसार का, उसको प्रेम नहीं बोला जाता, उसको लस्ट बोला जाता है, काम बोला जाता है उसको। मान लीजिए कोई कहे कि नहीं मैं तो बहुत प्रेम करता हूं, हाँ, अपनी प्रेमिका से, लेकिन मान लीजिए उसके चेहरे पर एसिड गिर जाए या फिर उसका एक्सीडेंट में वो बेड रिडन हो जाए हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए, और उसकी शक्ल इतनी बदसूरत हो जाए जैसे आप हॉरर फिल्म्स में देखते हो, तो बताओ वो प्रेम रहेगा उसका? सारा प्रेम गायब हो जाएगा। हम्म? तो ये प्रेम था क्या? ये प्रेम नहीं था, ये काम था। तो जो हमको हैप्पीनेस मिलती है ये प्रेम करने से, वो वास्तविक हैप्पीनेस तो कृष्ण से प्रेम करने में है। कृष्ण की संतुष्टि के लिए जब हम कार्य करते हैं तो बाय प्रोडक्ट हैप्पीनेस मिलती है, व्हेन वी वांट टू प्लीज कृष्णा। देखो हम किसके पार्ट एंड पार्सल है? कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल है। हम कृष्ण के अंश है, तो अंश हमेशा अंशी की सेवा के लिए बना होता है। तो हम कृष्ण की सेवा के लिए बने हैं। तो कृष्ण को जब हम आनंद पहुंचाते हैं तो उससे बाय प्रोडक्ट जो हैप्पीनेस मिलती है, दैट इज रियल हैप्पीनेस। इस संसार का प्रेम कैसा है? इस संसार की हैप्पीनेस कैसी है? इट इज टेम्परेरी। टेम्परेरी चीज से हैप्पीनेस मिलती है, वो टेम्परेरी होती है। परमानेंट चीज से हैप्पीनेस मिलती है, वो परमानेंट होती है। याद रख लीजिए इसको, ध्यान से सुनिए। ये शरीर कैसा है? टेम्परेरी। ये कार कैसी है? टेम्परेरी। ये बंगला, एक मकान, ये सब क्या है? टेम्परेरी। इससे हैप्पीनेस मिलेगी, वो होगी टेम्परेरी। और भगवान कैसे हैं? परमानेंट। भगवान के लिए कोई भी कार्य किया गया, सेवा कार्य, तो वो परमानेंट, भगवान से जुड़ के जो भी हैप्पीनेस मिलेगी वो परमानेंट होगी। तो इट इज द नेचर ऑफ हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। टेम्परेरी चीजों से हैप्पीनेस टेम्परेरी होगी, परमानेंट चीजों से परमानेंट होगी। प्रेम से हमको आनंद मिलता है, वो वास्तविक आनंद तो कृष्ण से प्रेम करने में है। हम लोग बने ही कृष्ण के प्रेम करने के लिए। ये हृदय में जो भगवान ने प्रेम दिया है ये उनसे प्रेम करने के लिए बने, लेकिन भूल गए हैं, हमें मालूम ही नहीं कि हम किस लिए, किसकी सेवा के लिए बने, किसको प्रेम करने के लिए बने। इसलिए अपने प्रेम को, अपनी सेवा को वेस्ट करते रहते हैं इस संसार में। और इस संसार में किसी से भी प्रेम कर लो, इस संसार में किसी की कितनी भी सेवा कर लो, बदले में आपको हमेशा
उतना जितना आप करते हैं उतना नहीं मिलेगा। ये है संसार का नेचर। इट इज द नेचर ऑफ दिस मेटीरियल वर्ल्ड। एक बार 5 पांडव कृष्ण से जानना चाहते थे कि कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है, ऐसा कहा जाता है, द्वापर समाप्त हो रहा है, ऐसा कैसा कलयुग आ रहा है? तो कृष्ण ने सोचा समझा के तो समझ में नहीं आएगा। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आप पांचों अलग अलग डायरेक्शन में जाओ, जो भी कुछ ऐसी चीज दिखाई दे आश्चर्यजनक, तो वो आके मुझे सुनाना, फिर मैं बताऊंगा कैसा कलयुग आ रहा है। ये जब द्वापर खत्म होने वाला था, समाप्ति होने ही वाली थी, तो कृष्ण भगवान ने, तो एक पांडव ने एक आश्चर्यजनक चीज देखी और वो आए। पांचों ने देखी, पांचों 5 चीजें, वो हम ही डिस्कस नहीं करेंगे, वो लंबी हो जाएगी स्टोरी। तो उन्होंने देखा एक घड़े में जल भरा था और वहां छोटे छोटे पात्र थे। उन पात्रों में जब वो जल डाला गया तो वो घड़े का जल खाली हो गया, पूरे पात्र भर गए। लेकिन आश्चर्य की बात हुई कि जब वो पात्रों से वापस घड़े में जल डाला गया तो घड़ा पूरा भरना चाहिए था, वो पूरा नहीं भरा, वो आधा रह गया। तो उन्होंने कहा कि जब घड़े में पूरा जल भरा हुआ था, उनसे जब छोटे पात्रों में जल डाला गया वो पूरे पूरे भर गए, तो वापस जब जल डाला गया तो पूरा घड़े में क्यों नहीं भरा? तो कृष्ण भगवान ने कहा ये कलयुग के लक्षण है। कलयुग, कलयुग में जिसके लिए जितना भी आप प्रेम करो, कुछ भी आप उनके लिए सहायता करो, सेवा करो, वापस आपको कभी उतनी मात्रा में नहीं मिलेगी, हमेशा कम मात्रा में मिलेगी। ये कलयुग के लक्षण है। तो एनीवे, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। दिस हैप्पीनेस इज टेम्परेरी in this world, and love, real love is when we love Krishna. और कृष्ण से प्रेम करने में इसमें वास्तविक हैप्पीनेस है। नाउ नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ प्लेजर एंड पेन। जैसे एक व्यक्ति है, व्हेन वी फील प्लेजर एंड व्हेन वी फील पेन, कब हम प्रसन्न होते, कब हम दुखी होते इस संसार में। जब अनफुलफिल्ड डिजायर होती है तब व्यक्ति दुखी हो जाता है, और जब उसकी डिजायर पूरी हो जाती है तो वो सुखी हो जाता है। ये संसार का प्लेजर एंड पेन है। प्लेजर कब होता है? जब इच्छा पूरी हो जाती है, और जब वो इच्छा अनफुलफिल्ड रहती है तो क्या होता है? फिर वो दुखी होता है। मान लीजिए वो कुछ खाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू ईट समथिंग, ही इज हंग्री, लेकिन उसको वो भोजन नहीं मिला, तो क्या होगा? वो दुखी हो गया। लेकिन नेक्स्ट, मान लीजिए कोई व्यक्ति खेलना चाहता है और खेलने के लिए उसको स्थान मिल गया और साथी भी मिल गए, देन ही बिकम्स, उसकी डिजायर फुलफिल होगी। डिजायर फुलफिल होगी तो ही बिकम्स हैप्पी, वो प्रसन्न हो गया। नेक्स्ट इज, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, somebody wants to read, और ये उसकी डिजायर थी पर वो नहीं पढ़ पाया, उसको पढ़ने की सुविधा नहीं मिली, देन ही बिकम्स अनहैप्पी। और मान लीजिए कोई व्यक्ति सोना चाहता है, और सोना चाहता है, उसको सोने का स्थान भी मिल गया और उपयुक्त एनवायरमेंट भी मिल गया, देन ही इज हैप्पी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है, वेन एवर वी हैव डिजायर एंड इफ डिजायर इज फुलफिल्ड, वी बिकम्स हैप्पी, and if desire is unfulfilled, then we become sad, we become unhappy. इस हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस के बारे में डिटेल में बताया गया है आज के श्लोक में, जिसको हम अभी
लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अभी श्लोक को आप सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, लेकिन आप सब लोगों को मैंने अभी आपकी वॉइस लॉक किया है। विष्णु गौर प्रभु की आवाज सुनाई देगी आप। यू कैन अनम्यूट विष्णु गौर प्रभु। ठीक है, तो बाकी सब लोग भी उसको मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। तो ये श्लोक निकालिए कृपया करके, दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक 2.14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमापायिनो नित्या, आगमापायनो नित्यास्, स्थांस्तितिक्षस्व भारत। शान्तितिच्छस्व भारत। धन्यवाद। इसका अनुवाद है, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। देखिए ये कैसे है सुख और दुख। जैसे कि गर्मी और सर्दी है, आप चाहें या ना चाहें गर्मी आएगी ही आएगी, और गर्मी से पीड़ित होने के बाद सर्दी का आना भी निश्चित है। ना चाहते हुए सुख आ जाते हैं कई बार जीवन में, और ना चाहते हुए दुख आ जाते हैं। मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में नहीं, सभी लोग सुख चाहते हैं, पर अचानक से सुख भी आ जाते हैं और अचानक से दुख भी आ जाते हैं। मतलब जैसे चाहो या ना चाहो गर्मी भी आएगी आएगी, और चाहो या ना चाहो सर्दी भी आएगी आएगी। ना चाहते हुए गर्मी आएगी, ना चाहते हुए सर्दी आएगी। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं भगवान, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अब देखिए कोई भी चीज का के होने से इतना दुख नहीं होता, हमारी मेंटल कंडीशन क्या है, हम किस प्रकार से उसको लेते हैं, कैसे सोचते हैं, उससे सुख या दुख होता है। किसी घटना के घटने से सुख या दुख नहीं होता, हमारा उसके प्रति नजरिया क्या है, उससे सुख या दुख होता है। अब मैं आपको दो घटनाओं का वर्णन करता हूं। दो व्यक्ति एक साथ जेल से बाहर आते हैं, कड़ी जेल की सजा से। एक व्यक्ति जैसे ही बाहर निकलता है, वो आसमान की ओर देखता है और कहता है, वाह, इतनी सुंदर सृष्टि, इतने सुंदर आकाश, आकाश में इतने सुंदर तारे। और दूसरा व्यक्ति नीचे की ओर जमीन की ओर देखता है और जमीन की ओर देख के बोलता है, छी, कितना गंदा कीचड़। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वालों ढंग से ध्यान नहीं देते, कितना खराब है, कितना गंदा है। एक का मन प्रफुल्लता प्रसन्नता से भर जाता है
एक का मन दुखी हो जाता है। वहां उसको लग रहा है जेल के अंदर ज्यादा अच्छी सफाई थी, यहाँ बाहर उससे भी ज्यादा गंदगी। हमारा नजरिया क्या है, उससे सुख या दुख होता है। किसी घटना घटने से सुख या दुख नहीं होता। इस संसार में ये सुख या दुख क्षणिक है, समय समय पे उदय होते रहते हैं। कोई अगर और कोई चीज, जैसे कि एक भक्त का नजरिया होता है कि जीवन में यदि कष्ट आते हैं तो वो जानता है कि भगवान की उंगली पकड़ी है, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो बड़ा कष्ट है वो छोटे में निपट गया। और ये सही सोच भी है, ये ऐसा वास्तव में सच भी है। तो वो प्रफुल्लता से, प्रसन्नता से, उसका उस घटना से ज्यादा दुखी नहीं होता, ये जानते हुए कि कर्मों के हिसाब से मिलना तो था ज्यादा लेकिन मिल रहा है कम, फिर भी वो ग्रेटिट्यूड की भावना से भरा रहता है। और एक दूसरा व्यक्ति जिसको हर जगह दोष देखने की आदत है, वो भगवान अगर कुछ दे भी उसमें भी असंतुष्ट रहता है, या इस संसार का कोई व्यक्ति उसके लिए कार्य करे भी उसमें भी असंतुष्ट रहता है और दोष देखता है। मान लीजिए एक व्यक्ति के भाग्य में प्रसाद बंट रहा था, एक के हाथ में आया संतरा और दूसरे के हाथ में आया नींबू। अब संतरा वाला व्यक्ति का मन दुखी हो गया कि देखो औरों को कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिली, किसी को फलों का एक गुच्छा मिल गया, कुछ टोकरी मिल गई, और मेरे को सिर्फ एक संतरा। और दूसरा व्यक्ति है, उसके भाग्य में मान लीजिए एक नींबू आया और वो सोचता है क्यों ना इस नींबू का शिकंजी बना के पिया जाए, बढ़िया से भगवान को भोग लगा के। जो भी भगवान ने दिया उस मेरे भाग्य में कुछ तो आया। बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला, वो बाद में आए, उनको प्रसाद कुछ भी नहीं मिला, कुछ तो मिला। हमारे विचारों से हम सुख और दुख की सृष्टि करते हैं। पर यहाँ पे अगर कोई शारीरिक कष्ट भी आते हैं तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखो, क्योंकि ये क्षणिक है। इसका क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उसका अंतर्धान होना, इसको कैसे जानो? सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान जानो। यानी कि इस समय कुछ दुख हुआ है तो आने वाले समय में सुख भी आएगा ही आएगा। तात्पर्य, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी नहीं झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून में भी भोजन पकाने में नहीं हिचकती। देखिए किचन में रहना कितना मुश्किल होता है गर्मियों के समय में। या फिर चलो ऑफिस जाना है तो गर्मी सहन करनी पड़ती है नहीं, तो व्यक्ति करता है ना प्रसन्नता से, क्योंकि उसको पता है कि ये कार्य तो करना ही पड़ेगा। अगर जीवित रहना है तो भोजन तो बनाना ही है, भोजन तो पाना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा गर्मी भी होगी। अगर जीविकोपार्जन अगर जीवित रहना है तो अन्न के लिए धन भी चाहिए, और ऐसे में कार्य के लिए जाना ही पड़ेगा, नौकरी करने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो वो सहन करता है या नहीं करता? इस संसार में बहुत सारी चीजें हम सहन करते हैं, सर्दी हम सहन करते हैं, गर्मी हम सहन करते हैं, तो सुख और दुख को क्यों नहीं सहन कर सकते?
जलवायु संबंधी असुविधा होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया है वे महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, कुंती का पुत्र कौन्तेय, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। तो इस संसार के सुख और दुख क्या है? क्षणिक सुख और दुख है। वास्तविक सुख क्या है? कृष्ण की भक्ति में वास्तविक सुख है। दैट हैप्पीनेस इज परमानेंट हैप्पीनेस। भगवान की भक्ति में जो हैप्पीनेस है वो परमानेंट है। इस संसार की जो हैप्पीनेस है वो टेम्परेरी है। यदि जड़ में पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पोषण मिलेगा। यदि कृष्ण की को प्रसन्न करेंगे तो सभी चीज की पूर्ति हो जाएगी। कृष्ण को प्रसन्न करना मतलब जड़ में पानी डालना। हम कृष्ण के अंश है। अंश अंशी की सेवा के लिए बना होता है। हम कृष्ण की सेवा के लिए बने हैं, कृष्ण से प्रेम करने के लिए बने हैं। अपने स्वरूप को ना जानते हुए, अपनी स्थिति को ना जानते हुए हम वी आर जस्ट wasting our effort and love in we are investing in this world. This love should be invested in Krishna. इस कृष्ण, ये कृष्ण में ये प्रेम जो हृदय में दिया है भगवान ने, ये कृष्ण के से प्रेम करने के लिए दिया है। हाँ, इस संसार में बाकी लोगों से भी कृष्ण के भक्तों को प्रेम है, कृष्ण की परिप्रेक्ष्य में, कृष्ण को सेंटर में रख के। और प्रेम की परिभाषा भी हमने आज जानी। वास्तव में प्रेम शब्द तो कृष्ण के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि प्रेम की परिभाषा अलग है। प्रेम की परिभाषा है जिसमें जरा भी स्वार्थ ना हो। तो ये श्लोक महत्वपूर्ण है, दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। आज हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। एक हाथ खड़ा हुआ है, प्राची राठौर। अनम्यूट कीजिए और बोलिए। अच्छा, ये गलती से हाथ खड़ा हुआ था। और किसी का कोई प्रश्न? जी जी गुरु जी। मनोहर जी, हाँ जी बोलिए। जी गुरु जी प्रणाम। जी गुरु जी, मेरा ये सवाल था कि हमने जो अभी तक धर्म और गीता और जो चीज हमको है ना, हमारे हिसाब से जो नॉलेज था अभी तक, हम ये समझते थे कि जो कुछ धर्म गुरु हमें बताते थे कि कृष्ण, सॉरी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ही सर्वोपरि भगवान है। तो जैसा अभी मैंने कल अध्याय जो सुना था उसमें जो आपने मुझे जानकारी दी और बताया था, तो उसके हिसाब से कहना था कि भगवान के ही ये लोग तीनों अंश है। तो मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि क्या विष्णु ही भगवान है कि और कोई एक मतलब शक्ति है जो मतलब मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, आप समझ गए ना गुरु जी? जी मैं समझ गया। जी अनेक प्रकार के अवतार है, लीला अवतार,
गुण अवतार इत्यादि, जिनका हम विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाले समय में। उसमें ये गुण अवतार में आते हैं सृष्टि को चलाने के लिए। हर एक ब्रह्मांड में एक एक विष्णु, एक एक ब्रह्मा, एक एक शिव है। इस ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा विष्णु शिव है, उनको दूसरे ब्रह्मांड से कोई लेना देना नहीं है। जी। इस ब्रह्मांड के विष्णु है, उनको, जिनको गर्भोदकशाही विष्णु भी बोला गया है, वो रिस्पॉन्सिबल है इस ब्रह्मांड के लिए। जो दूसरे ब्रह्मांड के विष्णु है वो रिस्पॉन्सिबल है उस ब्रह्मांड के लिए। जी जी। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के विष्णु है, क्षीरोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और कारणोदकशाही विष्णु। तो जो महाविष्णु है, जिनको कारणोदकशाही विष्णु भी है, उनके शरीर के विभिन्न छिद्रों से ये असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और कारणव जल जी में ये तैरने लग जाते हैं। इस प्रकार से इन ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाले समय। जी जी जी, प्रणाम जी। तो जो आदि स्वरूप है वो कृष्ण का है, ये भी हम चर्चा करेंगे, अनेक जगह शास्त्रों में बताया। जी जी। सुमन, धन्यवाद। सुमन प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जो आपने पहले पर प्रार्थना की थी, जिसमें जो है चैतन्य प्रभु नित्यानंदा का जो है प्रार्थना, उसके बारे में कुछ बताएं। जो हाँ जी, जो चैंटिंग में भी करते हैं ना शुरू में, हाँ जी, हाँ जी। जो चैतन्य प्रभु जी हैं, जो राधा और कृष्ण का मिश्रण है, वो आगे से नहीं है, मुझे बताना, वो आप बताएं। हाँ जी। तो हम नॉर्मली जब हरे कृष्ण महामंत्र की माला करते हैं तो पहले पंच तत्व मंत्र पढ़ते हैं, और पंच तत्व मंत्र है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। इस मंत्र का पढ़ने का लाभ ये है कि जो भी जप के समय में जो भी हमारे से अपराध या गलतियां हुई, वो माफ हो जाती है इस मंत्र पढ़ने के कारण। और जप करते हुए क्या गलतियां होती है, जैसे कि जप करना मतलब साक्षात भगवान का साक्षात्कार करना, उनका नाम उनसे अलग है भगवान से। तो मान लीजिए हम किसी को बुलाएं अपने घर और उसकी तरफ देखे भी ना, तो ये अपमान होगा ना उनका। तो यानी कि भगवान को हम बुला तो रहे हैं और जब उनका जप कर रहे हैं, लेकिन ध्यान हम कहीं और किसी और तरफ सोच रहे हैं, तो फिर ये जो दोष है, इस दोष का परिहार हो जाता है जब हम ये वाला मंत्र पढ़ते हैं पहले, है ना। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण का संयुक्त रूप है। तो यानी कि जब आप बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य, तो उनका पूरा नाम था कृष्ण चैतन्य। तो हम राधा कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर प्रभु नित्यानंद जी जो है वो बलराम है। श्री अद्वैत जी महाविष्णु है। गदाधर जी राधा रानी है। और श्रीवास जो है वो नारद जी है। आदि गौर भक्त वृंदा का मतलब है, आदि गौर भक्त वृंदा मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा, सारे समस्त भक्तों को, श्रीवास आदि समस्त भक्तों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, ये इसका मतलब है। ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है। और अभी जो हमने मंगलाचरण पढ़ा था, ये बहुत पावरफुल प्रेयर है। इसमें सारे के सारे आचार्यों की कृपा निहित है। जब भी हमको भगवत गीता पढ़नी हो तो सबसे पहले ये मंगलाचरण पढ़ना चाहिए। मंगलाचरण का मतलब होता है जो कि ऑस्पिशियसनेस इन्वोक करता है, ऑस्पिशियसनेस जिससे सब कुछ मंगल होना शुरू हो जाता है। मैंने खुद से ये अनुभव किया है कि यदि डायरेक्टली भगवत गीता पढ़ना शुरू करो तो उतना समझ में नहीं आती, और जब मंगलाचरण पढ़ो और भगवान का आशीर्वाद, आचार्यों का आशीर्वाद लेके फिर उसके बाद श्लोक पढ़ो, तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अलग होती है और ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि सारे के सारे आचार्यों का इसमें आशीर्वाद निहित है इस प्रार्थना में। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप भगवत गीता पढ़े सबसे पहले यहाँ भूमिका के पेज में जाए और ये मंगलाचरण पहले पढ़े, एकदम से ध्यान पूर्वक हाथ जोड़ के पूरी श्रद्धा के साथ। फिर आप देखिए, फिर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो आपका कितना सरल हो जाता है भगवत गीता पढ़ना। ठीक है। सुबन शर्मा माता जी, ठीक है।
हाँ, आप बोल तो रहे लेकिन आवाज नहीं आ रही, कुछ तो प्रॉब्लम हुई। अभी मुझे दिखाई दे रहा है हाँ जी। और कोई प्रश्न किसी का? ओजस्वी गुप्ता, यस माता जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। प्रभु जी, जैसे अभी इस श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो प्लेजर और जो पेन है वो हमारे सबसे स्टेट ऑफ माइंड है, हमारे थॉट्स पे डिपेंड करता है कि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे, हम अपने थॉट्स, हमारे थॉट्स कैसे आ रहे हैं। तो क्या जी, ऐसा हो सकता है कि हमेशा हम अच्छे थॉट्स लाने की कोशिश करें तो हमारे लाइफ से जो प्लेजर और पेन का डिफरेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाए? केवल अच्छे थॉट्स लाने से ही खत्म नहीं होगा। अच्छे थॉट्स लाने से तो एक सकारात्मक व्यू होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। भगवान की उंगली तो पकड़नी ही पड़ेगी। एक भक्त जो पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड है कृष्ण में, उसको प्लेजर एंड पेन खत्म हो जाता है संसार का। जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, जब हम किसी खेल में लगे होते हैं, मान लीजिए हम फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, उस समय हम इतने एब्जॉर्ब्ड होते हैं, पूरा कंसंट्रेशन होता है, अरे जीतना है, कुछ रन बनाने या फिर गोल करना है। तो उस समय चोट लग जाती है और कई बार बाद में दिखाई देती है, जैसे मैच खत्म होता है, ओह ये चोट कब लगी थी। ऐसा होता है कभी, कई बार चोट लग जाती है, खून निकल भी जाता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम कहीं पे एब्जॉर्ब्ड है, इसलिए वो पता ही नहीं चला। इसलिए फिजिकल और मेंटल किसी भी तरह का पेन जब हमारी एब्जॉर्प्शन कृष्णा में होगी, तो वो प्लेजर एंड पेन खत्म हो जाएगा। केवल पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने से काम नहीं चलेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड तो 100% होना ही चाहिए, सकारात्मक व्यू, और वो भी भगवान से संबंधित होना चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव व्यू बनाता है अपने बलबूते पे, आई एम लॉर्ड, आई एम, या फिर मैं और भगवान एक है, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब इस तरह का सकारात्मक व्यू क्या करना है ना। तो कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए वो कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। अन्य कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। दीपक जी, इसी परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा, जैसे आम लोग क्या कहते हैं कि विचार शुद्ध होने चाहिए, फिर और आपका कर्म ठीक होना चाहिए, तो बस फिर भगवान जो है, आप स्पेशली माला करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, आपका विचार शुद्ध नहीं है तो भगवान जी नहीं मिल सकते। तो क्या सिर्फ विचार शुद्ध करने से या कर्म सिद्ध करने से शुद्ध करने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है क्या? नहीं जी, विचार शुद्ध और कर्म शुद्ध करने से केवल भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसके लिए भक्ति का कार्य करना होगा, और भक्ति क्या है ये समझना होगा। और भक्ति की डेफिनेशन है शास्त्रों में, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना, इसको भक्ति कहते हैं। यानी कि हमारी आंखों को भगवान की के कार्य में लगाना, कान को भगवान की सेवा में लगाना, मुख को भगवान की सेवा में लगाना, हाथों को भगवान की सेवा में लगाना, पैरों को भगवान की सेवा में लगाना। पैरों को मंदिर जाके या भगवान के प्रवचन सुनने के लिए कथा में जाना, इस तरह से आप पैरों को सेवा में लगाते हैं। मंदिर, हाथ से मंदिर की सफाई करना, या कुछ भक्तों के इस प्रकार से कोई सेवा करना, तो ये हाथ से भगवान को की सेवा करते हैं। तो समस्त कहने का मतलब ये है, भक्ति की डेफिनेशन ये है, समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना। ऋषिकेन, ऋषिकेन ऋषिक होता है इंद्रिया, एन मतलब समस्त, ऋषिकेश, ऋषिकेश होता है ऋषिक मतलब इंद्रिया,
ईश मतलब स्वामी, यानी कि इंद्रिय समस्त इंद्रियों को इंद्रियों की स्वामी की सेवा में। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सेवना मतलब जब सेवा की जाए समस्त इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी की, तो उसको भक्ति कहते हैं। ये है भक्ति की डेफिनेशन। जब कोई लोग सोचते हैं मेरे हिसाब से देशभक्ति ही भक्ति है, कोई बोलते हैं माता पिता की सेवा करो यही भक्ति है, कोई बोलते हैं मन साफ होना चाहिए ये भक्ति है, कोई बोलते हैं मुझे तो बच्चों में भगवान दिखाई देते हैं उनकी सेवा करना भक्ति, दीन दुखियों की सेवा करना भक्ति। नहीं, वो पुण्य कार्य है। पुण्य कार्य, पुण्य कार्य स्वर्ग लोक तक ले जाते हैं और वो भगवान से नहीं मिलाते हैं ना। तो भक्ति कुछ अलग है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। शिवानी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो क्वालिटीज आपने बताई है जैसे कि प्रेम है, वो पहले हम मटेरियल वर्ल्ड से करते हैं, लेकिन जब हमारी कनेक्टिविटी भगवान से हो जाती है, मतलब हम भक्ति में आते हैं, तो वो हम भगवान से प्रेम करना मतलब समझ जाते, सीख जाते हैं। तो भगवान प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे मतलब भक्ति एक तरह से हमें चेंज कर देती है। काफी भक्ति में रहते हुए हमारा स्वभाव बहुत ही चेंज हो जाता है। तो प्रभु जी, हमारे सराउंड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आशाराम बापू और बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज हुई हैं। तो प्रभु जी, ये लोगों को लेक्चर्स भी देते थे, प्रिपेयर भी करते थे, तो कभी इनके ऊपर उस चीज का प्रभाव नहीं पड़ा पढ़ते पढ़ते, या कृष्ण मतलब क्वेश्चन प्रभु जी आप समझ रहे हैं ना? समझ गया, सुनिए ध्यान से। हाँ जी। वो स्वभाव में बदलाव क्यों नहीं है, या वो पाप कर्म की तरफ ही क्यों थे? सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए इसका उत्तर। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। एक बार मुझे फोन आया और हमारे क्लास में एक माता जी आते थे, उनके पति ने कहा कि मेरी बात कराओ जरा प्रभु जी से। तो उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि प्रभु जी ये इतना गुस्सा करती है मेरे ऊपर, ये माला करती है, कुछ इसका फर्क नहीं, असर नहीं दिखाई देता, भक्ति से कुछ बदलाव तो होना चाहिए। ये आपकी क्लास में 5-6 महीने से जा रही है, ये गुस्सा क्यों करती है, ये इसका माला करने का लाभ क्या? इसी तरह का प्रश्न हुआ ना ये, कि स्वभाव में चेंज क्यों नहीं हो रहा। जी प्रभु जी। तो मैंने जो उनको उत्तर दिया वही उत्तर आपको दे रहा हूँ, और यही उत्तर है इस चीज का। जी। हमने पढ़ा था, हमने ये जाना था इस क्लास में पहले कि आत्मा अकेले ट्रेवल नहीं करती है, स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है। स्थूल शरीर तो हजारों बार मिटता है, हजारों बार नया मिलता है हमको, लेकिन सूक्ष्म शरीर वही शरीर वो ट्रेवल कर रहा होता है उस आत्मा के साथ। सारे के सारे प्लेजर पेन के एक्सपीरियंसेस, सारे के सारे अनुभव, डिजायर्स, एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, इन सब को लेके वो हमारे नेक्स्ट बॉडी में जाता है। तो अलग अलग जन्मों से हम कैरी कर रहे हैं अलग अलग एटीट्यूड। ठीक है, जैसे कि हम छोटे से बच्चे में देख सकते हैं, एक बच्चा बड़ा शांत स्वभाव का है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, और एक बच्चा इतना ज्यादा एकदम से जल्दी से तुरंत क्रोध में आ जाता है और एकदम से थोड़ा चिढ़ के बात करता है हमेशा। ऐसा कैसे हो रहा है? उसको किसने सिखाया? आप उसके हाथ से कोई चीज लेना चाहो तो ऐसा गुस्सा दिखाएगा एकदम से। अरे किसने सिखाया उसको ऐसा गुस्सा करना? वो पिछले जन्म से कैरी करके आ रहा है वो सारी चीजें। तो किसी के अंदर एनवियसनेस की प्रॉब्लम है, ये अनर्थ है पिछले जन्म से। किसी के अंदर लस्ट की प्रॉब्लम है, किसी के अंदर एंगर की प्रॉब्लम है, ये सारा पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड हो रही है, एक जन्म से नहीं, अनेक जन्मों से। अब एक हॉल में मान लीजिए बहुत सारे पंखे चल रहे हैं और अचानक से बिजली चली जाती है। कोई पंखा तो जल्दी से बंद हो जाता है, कोई पंखा थोड़ा लेट बंद होता है, कोई पंखा बहुत देर तक चलता रहता है। ऐसा क्यों?
सबको अलग अलग टाइम क्यों लग रहा है? पुराने वेग के कारण। जिसका वेग ज्यादा है वो ज्यादा देर से बंद होगा, जिसका वेग कम है वो कम वेग, वो जल्दी बंद हो जाएगा। हमारे अनर्थों के वेग है अलग अलग जन्मों के। किसी के अंदर क्रोध का वेग ज्यादा है और कई जन्मों का संचित है, उसका क्रोध जल्दी समाप्त नहीं होता। भक्ति में आ जाते हैं, थोड़ा फर्क दिखाई देता है, लेकिन इतनी जल्दी फर्क नहीं होता। कईयों के अंदर बहुत जल्दी फर्क दिखाई देता है। जैसे वो बिजली गई एक हॉल में, कोई पंखा जल्दी से बंद हो गया, कोई पंखा देर तक चलता रहा, डिपेंडिंग के पुराना वेग कितना था उसका। उसी तरह से हमारे अनर्थों का वेग कितना है पुराना, उसके अनुसार ये निर्भर करता है कि कोई चीज, कईयों का कोई इस अनर्थ इस जन्म में भक्ति करते हुए कुछ ही 2-4 सालों में चला जाता है, किसी का 10 साल में भी नहीं जाता, किसी का इस जन्म में तो चला जाता है, कईयों का इस जन्म में नहीं जा रहा, अगले जन्म में जाता है, और किसी का 4 जन्मों के बाद जाता है। बार बार इतना तगड़ा वेग है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और फिर डिपेंड करता है हमारी प्रोसेस को कितना अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। देखो, इफ somebody wants to cheat Krishna, nobody can cheat Krishna, he is cheating himself। मान लीजिए कोई व्यक्ति, देखो अच्छा बोलना क्या हो, कोई मुश्किल काम है? सदा सच बोलो, चोरी मत करो, पाप कार्य मत करो, ये तो कोई भी बोल देगा। वास्तव में उनका आचरण क्या है उससे पता चलता है। तो इस पर कलयुग दोषों का ही युग है, इसमें बहुत ही दोष है। तो इस तरह के लोग भी हैं, और साथ में माया बहुत शक्तिशाली है। तो कई बार इस प्रकार के हम धर्म गुरु देखते हैं जिनका हिडन एजेंडा होता है। तो हिडन एजेंडा होता है तो फिर कृष्ण भी सहायता नहीं करते, कृष्ण उनको करने देते हैं ये चीज, ठीक है, यू आर फ्री टू डू। रिएक्शन मिलेगा, रिएक्शन कभी इसी जन्म में मिल जाएगा, पकड़े जाएंगे, उसके बाद फिर अपमान होगा, कभी कभी यहाँ नहीं मिलेगा, इस संसार में बच के यमराज जी के डंडे पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगा, चेंज होगा, लेकिन उसकी गति कब चेंज होगा, कैसे होगा, वो बहुत चीजों पे निर्भर करती है। हमारी कितनी जेन्युइन प्रैक्टिस है, कितना स्ट्रांगली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस पे निर्भर करती है। क्या हम सही से फॉलो कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को, इस पे निर्भर करती है। कहीं हमारा हिडन एजेंडा तो नहीं है कुछ, इस पे निर्भर करती है। और हमारा पुराना वेग कितना है उस पर निर्भर करती है। ठीक है शिवानी माता जी? ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ठीक है, इसको यहाँ पे समाप्त करें। और कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? ठीक है, अब हम मिलेंगे एक हफ्ते के बाद। ये भगवत गीता कंटेस्ट वाले जितने भी लोग हैं, एक हफ्ते के बाद नेक्स्ट सैटरडे संडे फिर से 2 नए श्लोकों पे चर्चा होगी। और आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कीजिए, गीता कंटेस्ट को अच्छे से भाग लीजिए इसमें। इट इज नॉट डिफिकल्ट, यू कैन बी विनर। आपको फर्स्ट प्राइज मिल सकता है of 5,000 rupees, maybe second prize 3,000 rupees, third prize 2,000 rupees, और maybe consolation prizes तो बहुत सारे लोगों को मिल सकते हैं, 75 consolation prizes, तो वो तो आप लोगों को आराम से मिल ही सकता है। आप लोगों को मैं एक चीज के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। अभी कल से तो ये गीता की क्लास है नहीं शाम को, जो हम अभी करते थे, लेकिन फिर भी यदि आपका सुनने की इच्छा हो, आप ऑफिस से आए और इसी जूम आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के बारे में चर्चा होते हुए दिखाई देगी। तो आप कुकिंग कर रहे हैं, कुछ घर के कार्य भी कर रहे हैं, साथ साथ में सुनना चाहते हैं तो आप इस तरह से सुन सकते हैं। मॉर्निंग में भी ऑफिस जाने से पहले यदि आप सुनना चाहते हैं तो मॉर्निंग में भी जब भी आप इसको लगाओगे आपको ये ऑन मिलेगा। कोई सब लोग भक्त लोग कुछ करते हुए बताएंगे। सुबह का शेड्यूल ये है, सब लोग 4:55 पे इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे डिवोटीज आपको मिलेंगे। 4:55 पे मंगलाचरण पढ़ते हैं, उसके बाद शिक्षाष्टकम पढ़ के फिर
5-5 पे प्रवचन शुरू होता है 20 मिनट का, वो बड़ा पावरफुल है, पावरफुल डोज है सारे दिन के लिए शुद्ध भक्ति का। और फिर उसके बाद सब लोग एक साथ जप करते हैं। अगर आप जप नहीं भी कर रहे हो 16 माला जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, आपका दिल हो कि 1 या 2 माला आप करें, तो माला आप सब भक्तों के साथ करेंगे, आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। तो यू कैन स्टार्ट दिस मंत्रा मेडिटेशन विद डिवोटीज। और फिर ऑफिस जाने से पहले आपके पास समय है, आप कार्य करते करते भी सुनना चाहते हैं, तो 7:05 पे गौर आरती शुरू होती है। उसके बाद अराउंड 7:20 पे दर्शन आरती, गौर आरती, और उसके बाद अराउंड 7:20 पे लेक्चर शुरू हो जाता है, कभी कभी 7:30 भी, और ये चलता है सुबह के 9 बजे तक। और रात वाला जो है वो 6:45 पे गौर आरती शुरू होती है, 7 बजे के करीब फिर वैष्णव भजन कभी होते हैं, तो 7:15 7:30 के बाद लेक्चर शुरू होता है। उससे पहले भी आप उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा और प्रतिदिन आप कुछ नई चीज सीखेंगे। आप जिन लोगों के माध्यम से इस भगवत गीता कंटेस्ट में जुड़े, उनसे जिज्ञासा कर सकते हैं, उनसे हरे कृष्ण महामंत्र कैसे करना है उसके बारे में पूछ सकते हैं, उनसे आप माला भी के लिए भी पूछ सकते हैं, उनके पास माला होगी, वो आपको माला करना सिखाएंगे, कैसे माला करनी चाहिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस भगवत गीता कंटेस्ट। विल मीट अगेन, ये गीता के बारे में चर्चा जारी रखेंगे नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट संडे, एंड इन बिटवीन यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू दिस जूम ग्रुप। ठीक है, विष्णु गौर प्रभु, एनी अनाउंसमेंट फ्रॉम योर साइड? विष्णु गौर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये बोलूँगा कि इस फॉर्म में अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डाल लें लीव करने से पहले, जो हमने चैट बॉक्स में डाला है। प्रभु जी ने चैट बॉक्स में एक लिंक भेजा है जिसमें जिन सब लोगों को रजिस्ट्रेशन आईडी मिली है ना गीता कंटेस्ट वालों को, आप कृपा करके इसमें कुछ लोग सिर्फ मैसेज में आईडी डाल देते हैं, तो मैसेज में आईडी डालने का मतलब है कि विष्णु गौर प्रभु आप ही भरो आईडी है, हमने तो यहाँ मैसेज में डाल दी। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, उसको क्लिक कीजिए लिंक को और उसमें आईडी भर दीजिए। थैंक यू सो मच। और यदि आप अभी चाहें भागवतम सुनना, तो अभी भागवतम क्लास कंटिन्यू रहेगी। अब आप और कार्य में लगना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा। और किसी दिन सुबह आके देखिए, थोड़ा किसी दिन जल्दी उठिए 5 बजे आके थोड़ा देखिए क्या क्या सुबह होता है। यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, ये गीता कंटेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? कोई आपको लग रहा हो कि ये गीता कंटेस्ट में ये कुछ चीज आपके क्वेश्चन हो? ठीक है, तो आपको जिन लोगों ने गीता कंटेस्ट के लिए पार्टिसिपेट करवाया उनसे भी आप अपना क्लियर कर सकते हैं डाउट। थैंक यू सो मच। विष्णु गौर प्रभु, शैल वी मूव अहेड? मैं भागवतम अभी शुरू करें? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं अभी सब लोगों को लॉक करने जा रहा हूँ। आप सब लोग कृपया श्रीमद् भागवतम निकाल लीजिए।